हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज हमारे पास जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार इसको करके देखिएगा पहले आप लोग, और अगर आप लोगों को कोई आंसर आता है सॉल्यूशन जब आप लोग करते हैं तो वो आंसर आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद जब आप ये सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी क्या गलती करी है, क्या गलती आपने नहीं करी है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। क्वेश्चन हमारे पास है डोमेन रेंज का। सभी को पता है डोमेन रेंज क्या होती है, सभी को पता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर नहीं भी पता है तो आइए आज रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि डोमेन होती क्या है। सभी को पता है, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए डोमेन क्या होती है। क्या होती है डोमेन, जल्दी देखेंगे सभी लोग। डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे सभी लोग, क्या होती है डोमेन और क्या होती है रेंज। हम लोग फंक्शन पढ़ के आते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन होता है। क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है। या फिर फंक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, और रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रकार का क्या होता है, सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन में भी एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन भी एक प्रकार का सेट ही दिखाएगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। छोटी सी बात कही गई है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। तो पहला वाला एलिमेंट आता है पहले वाले सेट से, दूसरा वाला एलिमेंट आता है दूसरे वाले सेट से। बस यहीं से बात आ जाती है डोमेन रेंज की। क्या होता है डोमेन, डोमेन ऐसा सेट होता है जिसमें पहले वाले एलिमेंट्स लिए जाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स लिए जाएंगे जिनका ए कामा बी मेंबर होना चाहिए एफ के साथ। ये डोमेन की डेफिनेशन हो जाती है। और रेंज की डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि रेंज हम अगर लेंगे तो रेंज हम लेंगे सेकंड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। कहाँ से लिया जाएगा, जो पर्टिकुलर ए कामा बी एफ में लाई करते हैं। ये हमारे पास ट्रेडिशनल अपने फंक्शन की डोमेन की, फंक्शन के डोमेन की और रेंज की डेफिनेशन हो जाती है। ट्रेडिशनल हम पढ़ते आते हैं। बट अब थोड़ा सा तो आपको अपने कंटेंट को वेरी करना पड़ेगा। वो कंटेंट क्या बताता है, कहता है भाई साहब अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस बात को, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाता है, ठीक, तो अपनी डिज़ायरेबल डोमेन के लिए हम जो अंदर की क्वांटिटी लिखी हुई है ना, उसे ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही रखते हैं। हम अपने डिज़ायरेबल डोमेन के लिए जो अंदर की क्वांटिटी लिखी है उसे ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, छोटी सी बात है। हम लोग फंक्शन कैसा पढ़ते हैं, ये जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये फंक्शन कैसा है बेटा, रियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन की डेफिनेशन ही होती है कि रियल फंक्शन वो फंक्शंस होंगे जिनका डोमेन और रेंज दोनों ही सबसेट होंगे रियल नंबर के। दोनों ही सबसेट किसके होंगे, रियल नंबर के। रियल नंबर के सबसेट कब होंगे, जब वो रियल क्वांटिटीज देंगे तभी तो रियल नंबर के सबसेट होंगे। छोटी सी बात है यार। और रियल नंबर के सबसेट है तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव तो ले नहीं सकते, क्योंकि निगेटिव जैसे ही आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले पर्टिकुलर केस में अंदर की जो क्वांटिटी लिखी होती है एफ एक्स के, वो हमेशा क्या लेते हैं, जीरो से बड़ी लेते हैं। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन। इस चीज़ को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, रेस्ट्रिक्शन। कि यहाँ पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हम ऐसा अप्लाई करेंगे ही, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन नहीं करेंगे, यही ही करेंगे। ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आती है, अगर कोई भी फंक्शन रेशनल फंक्शन हो जाए या रेशनलाइज्ड फॉर्म में दिया जाए। रेशनलाइज का मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे दिया जाए। तो सभी को पता है सर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया जाएगा तो समथिंग अपॉन ज़ीरो का तो केस बन ही सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास समथिंग अपॉन ज़ीरो का केस बन जाएगा तो ये अनडिफाइंड के नेचर में जाएगा। छोटी सी बात है सर कि ये जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, अनडिफाइंड के नेचर में जाएगा। लेकिन रियल नंबर क्या कहता है कि जो नंबर होने चाहिए वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में होने चाहिए। ये तो आना नहीं चाहिए, ये केस को हमको एक्सक्लूड करना है। तो इस केस को एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, वो छोटा सा काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने ज़ीरो को हटा देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इस समय हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो क्यू ऑफ एक्स है ये ऑलवेज नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ है ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारे पास दो रेस्ट्रिक्शन होती हैं अपने डोमेन के बेसिस पे।
ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्शन है, 2 के अलावा तीसरी रिस्ट्रिक्शन अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। जब भी हम पास कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आएगा, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, उन सभी के लिए कंडीशंस अलग अलग होंगी भाई, उनके डोमेन अलग होते हैं, उनकी रेंज अलग होती है, तो उनकी कंडीशंस अलग अलग होंगी। लेकिन यहाँ की बात करी गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेगी, तो इन दोनों के अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाली है, बस यही ही लगने वाली है। ये आपको यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई बता रहा होगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। नहीं तो बहुत लोग कहेंगे बहुत सी कंडीशन लगती हैं, बैच ज्वाइन करो, आ जाओ, ले लो आके। भैया बैच ऐसे नहीं लेना, बैच ऐसे नहीं दूंगा मैं किसी को, अभी कोई बैच नहीं दे रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ। देखते रहिएगा, लास्ट तक सोल्यूशन देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा ये सोल्यूशन आपको देख के। चलिए दिलाते हैं आपको मज़ा। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल डोमेन हमें बताने, मतलब डोमेन में कितने इंटीजर होंगे, पहले ये बता दो भाई साहब। तो हमने कहा फंक्शन जो हमारे पास दिया है वो रेशनल भी है और स्क्वायर रूट भी है। सबसे पहली बात क्या है, रेशनल भी है और स्क्वायर रूट भी है। पहली बात तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये इतना लंबा एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जरा ये सिंप्लीफाई करने का थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लीजिए। दिया हुआ है x+2 डिवाइडेड बाई 4x + 3। आई थिंक ये सही लिखा हुआ है, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, x+2 अपॉन में 4x + 3 और -x अपॉन में x - 1, माइनस का x डिवाइडेड बाई x+1 और प्लस का x - 2 डिवाइडेड बाई 4x - 3। क्या यही चीज़ लिखी हुई है, एक बार चेक करेंगे सभी लोग कि -x अपॉन में x - 1 और -x अपॉन में 4x + 1 और 4x - 1 है। गलती से लिख दिया इसको मैंने, कोई बात नहीं, 4 से खाली मल्टीप्लाई कराना है मुझे, 4x + 1 और 4x - 1, ठीक। तो दोनों ही एक प्लस में दिया, एक माइनस में दिया, ठीक, दोनों माइनस का ही है साइन, और 4x - 3, 4x - 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो मैंने क्या किया है, पहले इन दोनों को एक पास कर लिया, किन दोनों को, x+2 अपॉन में 4x + 3 और इसको ले लिया x - 2 अपॉन में 4x - 3। इन दोनों को एक पास करके एलसीएम ले लो और इन दोनों से माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन कर लूँगा, कितना बचेगा, x डिवाइडेड बाई 4x - 1 और ये बच जाएगा x डिवाइडेड बाई 4x + 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। एलसीएम लेना सभी को आता है, दो दो के पेयर्स की फॉर्म में एलसीएम हम ले रहे हैं, ठीक। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पता ही है, दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। जब मल्टीपल आएगा तो a + b a - b कितना बन जाएगा, 16x² माइनस का 9 बन जाएगा। तो x+2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 4x - 3 के साथ। यहाँ x - 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 3 के साथ, हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। साथ में यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, x का मल्टीप्लाई करा दिया 4x + 1 के साथ और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करा दिया 4x - 1 के साथ। एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16x² माइनस का 1, ये अपने पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखिए छोटा सा मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ कभी भी एक्सप्रेशन को। 4x का मल्टीप्लाई दोनों से कराया, ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। फिर 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कराऊंगा, ब्रैकेट के साथ लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, 4x का मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट के साथ करा दिया है, वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट के साथ करा दिया। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा क्या है कि मेरे पास डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। 1 सेकेंड, एक तो ये स्लाइड करते हुए कट जाता है, ठीक। ये मेरे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 16x² माइनस 9। सेम काम मैंने यहाँ पे कर देना है, जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4x² प्लस का x और 4x² माइनस का x। तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, बचेगा 8x² डिवाइडेड बाई 16x² माइनस का 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक। अब देखो जरा हम दो ब्रैकेट्स के ऊपर गौर कर रहे हैं। एक ये वाला ब्रैकेट देखो बेटे, सभी लोग देखेंगे। एक ये वाला देखो एक्सप्रेशन, देख रहे हैं सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस का 8x, यहाँ पे आएगा 4x² माइनस का 8x। 8x माइनस का आ रहा है, यहाँ प्लस का 8x आ रहा है, 8x कट जाएगा कि नहीं। जैसे ही पता चला 8x कट जाएगा, 4x² यहाँ पे आएगा, 4x² यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 8x² बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक।
अब देखेंगे हम दूसरे ब्रैकेट, कौन कौन सा ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट देखेंगे और एक ये वाला ब्रैकेट देखेंगे। सभी लोग देखेंगे, देखते रहिएगा सभी लोग। क्या आएगा, देखिए हमारे पास है 3x माइनस का और यहाँ है प्लस का 3x, कट जाना है, छोटी सी बात है। और यहाँ है माइनस का 6, यहाँ भी है माइनस का 6, क्या बन जाता है माइनस का 12, डिवाइडेड बाई 16x² माइनस का 9, और यहाँ पे आ जाना है 8x² डिवाइडेड बाई 16x² माइनस का 1, यही आ जाना है। अब फिर से इसका भी एलसीएम लेना है, छोटा सा काम करना है सर। तो ये आ जाना है 8x² माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 16x² माइनस का 9 माइनस 8x² डिवाइडेड बाई 16x² माइनस का 1। एलसीएम ले लेना हमने, तो एलसीएम लेंगे तो पता ही है मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 16x² माइनस 1 से, और इस वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x² माइनस का 9 से। देखो एलसीएम लेना सभी को आता है, बस सिंप्लीफाई में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो जाता है। तो क्या करिए, पहले चेक कर लीजिए करिए कि आप लोगों से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कैंसल आउट हो रहा है। ज़रा एक चीज़ देखिए यहाँ पे, तभी तो आप लोगों का मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम कर देते हैं। देखो अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, समझिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊँ तो 8 × 16 × x⁴ आना है प्लस का, लेकिन यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊँ 8 × 16 x⁴ माइनस का आना है। अब बताओ मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा होगा मेरा? मान लो किसी को नहीं आता है 16 एट जा, बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है 16 एट जा, ठीक। तो इसीलिए मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते, सॉल्व करके फिर उसको काटते हैं। अरे काटना क्यों है यार, डायरेक्ट काट दो ना, क्यों ही मल्टीप्लाई कराना हमें, मतलब समझ रहे हैं ना कि क्यों ही मल्टीप्लाई कराना, हमें मल्टीप्लाई नहीं कराना, बस ये कट जाएंगे। अब जब ये कैंसिल आउट हो चुके तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बेटा मेरे पास बच जाएगा कि ये आ जाएगा 8x² का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 8x² आएगा, 16 का 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 192x² आ जाएगा, -12 को -1 से करूँगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, छोटी सी बात है सर। और 8 का 9 से करूँगा तो प्लस का 72x² आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा उसको एज इट इज लिख दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है हमें। अब बताइए ये हमारे पास आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बहुत बेहतरीन, आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं इसको। ये आ गया, अब x² वाले सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा काम है। x² वाले सॉल्व करेंगे, सभी को पता है यहाँ पे कितना आ जाना है माइनस का 128x², और प्लस का प्लस का यहाँ पे क्या आ जाना है 12, और डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाना है जो लिखा हुआ था 16x² माइनस 9, और आ जाना है यहाँ पे 16x² माइनस का 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है जिसको हम लोगों ने अंडर रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया सर। तो हमने इसको सॉल्व करके इसको कैलकुलेट भी कर लिया है कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, ठीक है। अब कैलकुलेट तो कर लिया, अब थोड़ा सा इस वाले एक्सप्रेशन के साथ खेल भी लेते हैं। खेलने का मतलब क्या है, डोमेन निकालेंगे। देखो f(x) जो हमारे पास आया था, दैट इज ये जो f(x) आया था हमारे पास हाँ, f(x) आया था, वो आया था 1 में अंडर रूट माइनस का 128x² प्लस का 12 डिवाइडेड बाई, छोटी सी बात है, डिवाइडेड बाई 16x² माइनस का 9, और आ जाएगा 16x² माइनस का 1 आना है, यही छोटा सा काम। अंडर रूट लगाए तो पता ही है ये ऊपर चला जाना है। अब बताइए, अब हम लोग लगाएंगे अंडर रूट की बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन, मतलब अब हम लोग लगाएंगे अंडर रूट की बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन, बहुत बेहतरीन कंडीशन लगाना है, ठीक। क्या लगाएंगे देखिएगा, ये ऊपर चले जाना है हमको 16x² माइनस 9, और ये भी ऊपर चले जाना है 16x² माइनस का 1, और ये नीचे रह जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 128x² प्लस का 12, और अंडर रूट लगा रहेगा सर पूरे में। तो पूरे में अंडर रूट लगाएगा तो पूरे को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लगाएंगे भैया वेविकर मेथड। सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को हमें पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है बेटे, पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी, तो मेरा एक काम आपसे अनुरोध रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी, पहले इस वाले को सॉल्व कर लो, फिर इस वाले को सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। बस इससे अच्छी मेथड कोई नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। सबसे अच्छा मेथड ये होगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को लिया, पहले इस वाले को सॉल्व किया, फिर इस वाले को सॉल्व किया। तो पहले ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा 16x² माइनस 9, और ये आ जाना है 16x² माइनस का 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक। छोटी सी बात, अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो दिया गया था अपॉन में दिया गया,
ये डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ दी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अभी मैंने बताया। तो x कभी भी माइनस का 3/4 नहीं होगा, कभी भी 3/4 नहीं होगा, कभी भी 1/4 नहीं होगा, कभी भी -1/4 नहीं होगा। ये इतनी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ हैं जो x कभी भी नहीं दे सकता है। अच्छा, ये मैंने लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल मैंने लगाना नहीं है, क्योंकि वही इसके क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा तो आएगा a+b और a-b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, छोटा सा काम है सर इसमें। यहाँ भी a+b a-b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, छोटा सा काम है इसमें भी। ग्रेटर देन क्या चाहिए, 0। अब ग्रेटर देन 0 आया है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपनी वेवी कर्व मेथड। क्या लगाऊंगा, वेवी कर्व मेथड। कौन कौन से पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट आएगा -3/4, दूसरा पॉइंट आ जाएगा -1/4, तीसरा पॉइंट आएगा 1/4 और चौथा पॉइंट आ जाएगा 3/4। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, सभी को पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कैसे आएगा। ठीक, तो इसको हमने रख दिया। अब जरा हमें चाहिए क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब इस वाले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। हमें क्या करना है, -128x² प्लस के 12 को ग्रेटर देन 0 ही दिखाना है। इक्वल टू 0 ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा, ये भी एक बड़ी बात है सर। ठीक, तो माइनस तो कॉमन करना ही पड़ेगा, 4 भी कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन करना है, 4। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32x² माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, ग्रेटर देन 0 चाहिए। माइनस लिखा हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 को छोड़ ही देंगे। यहाँ से क्या करूँगा मैं, 32 भी कॉमन कर लूँगा तो कितना बचेगा, x² माइनस का 3/32। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x -√3/√2, a+b और a-b का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। प्लस का भी मतलब 3/32 आ जाएगा, इज लेस देन 0। अब बताया है लेस देन 0। जरा ये पॉइंट को अगर आप लोग गौर से चेक करेंगे तो ये जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है 3/32, ये टेंड करेगा 0.3 की तरफ, 0.3 की तरफ। और ये जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है ये पॉइंट हमारा 0.25 होता है माइनस का, तो माइनस में भी यही क्वांटिटी आएगी तो लगभग यहाँ पे लाई करेगी, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। और ये 0.25 है तो प्लस में 0.25 से बड़ी होगी तो वो यहाँ लाई करेगी। तो इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा, बीच में निगेटिव होगा, तो इनके बीच में जो भी इंटीजर आएगा वो उसको सेटिस्फाई करने वाला है। अब आप ही बताएंगे कि माइनस के 0.25 और प्लस के 0.25 के बीच में कितना इंटीजर लाई करता है। भाई इंटीजर हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, इसके आगे जाएंगे तो 1 होगा, इसके पीछे जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंटीजर आएंगे, लेकिन इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर लाई कर रहा है, दैट इज x बराबर 0, दैट इज x बराबर 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 0। ओनली वन इंटीग्रल सोल्यूशन सेटिस्फाइज दिस डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्यूशन के तौर पे लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।